Welcome students to the Pawan Group of School, Standard 5th, Subject Maths, Chapter number 11, Area and its Boundaries. So now students, last lecture में हमने कहाँ तक देखा था? यहाँ तक देखा था 151 तक, ठीक है? Now देखो यहाँ पे लिखा है, Can you imagine how big a square of side 1 kilometer is? ठीक है? It has an area of कितने स्क्वायर किलोमीटर्स का होता है? गेस हाउ मैनी पीपल कैन लिव ऑन दैट. एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, ये आपको पूछा है, ठीक है. नाउ इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर, बट इन अरुणाचल प्रदेश इट फील्स वेरी लोनली. देयर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. अब देखो आपको क्या बोला है कि अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल में एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 900. एंड इन अरुणाचल प्रदेश कितने रहते हैं? 15 पीपल ओनली लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. नाउ शेयर द लैंड. दिस इज नसरीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमोंग हर 3 चिल्ड्रंस. नसरीना करके एक फार्मर है, उसको अपने 3 बच्चे हैं, चुमकी, झुमरी और इमरान. ये तीनों बच्चों के बीच क्या करना है? ये उसकी पूरी लैंड है, उसको डिवाइड करना है, देना है सबको, बट इक्वली देना है. शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ 1 ट्री. और ये जो ट्रीज है वो भी क्या होने चाहिए? इस लैंड हर एक बच्चे को एक ट्री मिलना चाहिए, ठीक है. ऐसे उसको डिवाइड करना है, वरना तो हम क्या करते, इसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते. इट इज़ सो ईजी कि पता कि क्या होता कि ईजिली डिवाइड हो जाता, ठीक है. बट क्या होगा, तो एक जिसको भी एक को 2 ट्रीज जाएंगे और एक ऐसा भी होगा जिसको एक भी ट्री नहीं मिलेगा, ठीक है. इसके साथ तो ठीक है, चलो एक ट्री इसको मिल गया, बट इसको 2 ट्रीज मिले, इसको 1 ट्री मिला, ठीक है. अब ये तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना ट्री का, तो कि कोई ऐसी मूवेबल चीज़ नहीं है कि जिसको यहाँ से ला के यहाँ पे आप रख दो, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैंड को ऐसे डिवाइड करना होगा कि जैसे कि क्या हो कि सबके पोर्शन में एक एक ट्री आए, ठीक है, और सबको इक्वल लैंड ही डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है. नाउ हर लैंड लुक्स लाइक दिस. उसकी जो लैंड है वो कैसे दिखती है? ऐसे दिखती है, ठीक है. नाउ आपका क्या कर सकते हो, पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करना होगा. वाई एरिया? क्योंकि आपको पता चले कि ये जो एरिया है, ये जो बीच का पोर्शन है वो कितना है, ठीक है. बाद में ही आप क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको ये दूँ तो आप क्या कर सकते हो, बाद में इसका आप क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, जब आपको पता चले कि ये पूरा कितना स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है, या सेंटीमीटर्स है. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे. पहले तो इसके ऊपर के जो स्क्वायर्स है उसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये कितना है? 10 है. तो इसकी लेंथ को हम क्या ले लेंगे, L इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर. नाव इसकी विड्थ देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो इसकी विड्थ क्या हो गई? 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है. तो दोनों हमारे पास आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. सिंपल, L इंटू बी 10 इंटू 9, तो अब क्या होगा, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आ गया इसका एरिया. अब आपको क्या करना है, कितने बच्चे हैं जिसके एरिया कितना मिला हमें? 90 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब बच्चे कितने हैं, चिल्ड्रंस? तो 3. तो आप क्या करोगे, सिंपल डिवाइड कर दोगे ना कि एक को कितना मिलना चाहिए, 3 3 9 0, ठीक है. तो एक चिल्ड्रन को क्या मिलेगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप ऐसे भी डिवीजन कर सकते हो, ठीक है. 3 3 9 9 - 9 0 0, वो 0, ठीक है. तो क्या होगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इक्वली करना है. ऐसे करना है कि जैसे सबको ट्रीज मिले, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, ठीक है. नाउ यहाँ से स्टार्ट करें, एक को ये हमें यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है. क्या होगा
ये ट्री एक को मिल जाएगा तो 1। हमें ये पूरे जो बॉक्सेस है ना टोटल ये कितने हैं 90 है, एक को कितने देने हैं 30 देने हैं, ठीक है। ओके, सो एक अब हम काउंट करना शुरू करेंगे 30 तक, ठीक है। तो 30 जब तक हो जाए एक का, बाद में हम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर तीसरे को, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और 30। तो ये जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है उसको मिल गया अपना हिस्सा, ठीक है। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ वन चाइल्ड, ठीक है। नाउ ऐसे ही हम दूसरे का भी करेंगे, ओके। यहाँ से कर ले, ठीक है। नाउ ये ले लो चुमकी का, ओके। नाउ इट्स झुमरी। तो जैसे ही इससे ही करते हैं, चलो। यस, नाउ 1, इसके अंदर भी हमें एक ट्री रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यहाँ पे 28 29 और 30। तो अब इसको भी इसका शेयर हमने दे दिया, ठीक है। ये भी 30 हो गया, यहाँ पे भी 1 ट्री, यहाँ पे भी 1 ट्री, ठीक है। नाउ जो बीच का पोर्शन है, अब ये लिख लो, यहाँ पे हो गया झुमरी का, यहाँ पे हो गया झुमरी का, ठीक है। नाउ अब लास्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। और ये पोर्शन हो गया इमरान का, ठीक है। सो सी, हमने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, सबके पोर्शन में क्या हुआ 1 1 ट्री भी आ गया, ओके। नाउ ये आपको पूछ रहा है, कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली? येस, वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द लैंड इक्वली। नाउ शो हाउ यू विल डिवाइड इट। हमने शो कर दिया, दिखा दिया कि कैसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। रिमेंबर ईच पर्सन हैज़ टू गेट अ ट्री। येस, वी रिमेंबर, हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, एक ट्री मिलना चाहिए। कलर ईच पर्सन पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली, वो भी हमने अपने आप से कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कलर दिस पोर्शन बाय योर ओन सेल्फ, ओके। अपनी बुक्स में आप इसको जो भी कलर आपको पसंद है उससे कलर कर सकते हो, ओके। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। If each square on this page is equal to 1 square meter of land, how much land will each of our children get? अब आपको बोला है कि अगर एक जो स्क्वायर हमने अभी काउंट किया वो कितने का है, 1 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितनी जा रही है, तो कितने स्क्वायर्स हमने दिए सबको 30, ठीक है। चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड अ वायर टू मेक अ फेंस। अब उसको फेंसिंग करनी है अपनी अपनी जो भी लैंड है उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे करके। तो अब उसके लिए उसको क्या चाहिए, वायर्स चाहिए। तो उसको लेंथ पता होगी, उसकी पेरीमीटर पता होगा, तभी क्या होगा, उसको एक वायर की लेंथ चुनने में ईजी होगा, ठीक है। सो नाउ वी विल नीड अ लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग। हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग? तो अब आपको क्या करना होगा, जो हमने ऊपर है ना, यहाँ पे जो हमने सबको डिवाइड किया था, आप क्या करोगे, ये जो हमने सबका डिवीजन किया ना अभी, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ से
ऐसे करके किया था, यहाँ से यहाँ तक का किया था, ठीक है। सो अब क्या होगा, इन सब की जो बॉर्डर है ऊपर का पेरीमीटर, उसको हम काउंट करेंगे। उसको भी हमें कैसे काउंट करना पड़ेगा, ये अनइवन है, ठीक है, इवन नहीं है कि हम स्क्वायर का वो स्केल लेके बैठे और इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, मेजर करें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आ गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो एक का कितना होगा, 26, ठीक है। वैसे ही सबका हम कैलकुलेट करेंगे तो सबका क्या आता है, 26 ही आएगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6, better we will do with this। चलो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ का एक 26, ठीक है। 26 यहाँ का भी आएगा, यहाँ का भी 26 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 26, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि किसको सबसे लंबा जो वायर है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ईच चाइल्ड विल रिक्वायर द सेम लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। फिर है हाउ मच वायर इन ऑल विल द 3 नीड। अब तीनों का आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। एक को 26 चाहिए तो तीनों का क्या होगा, 6 3 18 और 2 + 2 4 4 + 2 6 और 78, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 78, ठीक है। यहाँ पे सेम। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। अब आपको क्या दिया गया है, आपको एक टेबल दिया गया है एंड आपको पूछा गया है कि हर एक का जो एरिया है वो कितना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, गेस करना है अपने आप से, ओके। सो हैंकरचिफ स्क्वायर सेंटीमीटर, साड़ी स्क्वायर मीटर, पेज ऑफ योर बुक स्क्वायर सेंटीमीटर, स्कूल का लैंड स्क्वायर किलोमीटर, टोटल लैंड ऑफ योर सिटी स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नाउ डोर ऑफ योर क्लासरूम स्क्वायर सेंटीमीटर, चेयर की सीट स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्लैक बोर्ड स्क्वायर सेंटीमीटर, इंडियन फ्लैग स्क्वायर मीटर, लैंड ऑफ रिवर फ्लोइंग वो भी किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप मीटर भी ले सकते हो, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अब आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ऐसा आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका क्या हो, एरिया, यहाँ पे 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया, ठीक है, ये साइड नहीं है। राइट ए ऑन इट, आपको ए लिखना है ऐसे ही। नाउ ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद द डबल साइड। अब जो ये है ना, इससे और बड़ा आपको ड्रॉ करना है एक स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ये पता चले कि इसकी साइड कितनी है, बाद में ही हम इसकी डबल साइड का ले सकते हैं, ठीक है। सो जिसका एरिया कितना है, 9 है, ओके। तो स्क्वायर के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ओके। सो यहाँ पे एरिया दिया गया है 9, तो क्या करेंगे हम, 9 का आधा क्या होता है, 3 3 क्या होता है 9, ओके। तो आपकी एक साइड कितनी होगी, 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बी जो आप बनाओगे उसको डबल साइज का बनाना है, ठीक है। तो ए की 3 है तो बी की क्या होगा, 3 2 6, तो ये इसकी 3 3 3 और 3, और बी का क्या होगा
6 6 6 और 6, ठीक है। नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज ए का पेरीमीटर पूछा है आपको। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू 8 साइड्स, 4 3 12, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर 12। नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर बी इज, स्क्वायर बी की साइड क्या है? डबल है 6, 3 2 6। नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 6 6 हमें क्या करना है? स्क्वायर का साइड इंटू साइड करना है ना एरिया के लिए, तो 6 इंटू 6 क्या होगा? 36, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 36। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। अब स्क्वायर ए का एरिया क्या था? 9, स्क्वायर बी का क्या है? 36, तो 9 4 क्या होता है? 36, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 टाइम्स, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ बी इज डैश सेंटीमीटर्स। अब बी का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है? 4 इंटू साइड्स, तो इसकी साइड 6 है, तो 4 6 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। तो स्क्वायर ए का पेरीमीटर क्या था? 3 इंटू 4, इसकी एक साइड 3 है, 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स 12 और इसका पेरीमीटर हमें मिला 24, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, तो कितना होगा? 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। ओके, नाउ ये जो हमने पेज नंबर 152 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 152, ये जो हमने पोस्ट कार्ड एक बॉय देखा था जिसने पोस्ट कार्ड को पहना था, ठीक है, तो वो हमने देखा था, तब हमने बताया था कि 154 पे हम देखेंगे ये चीज़ कि कैसे आप लोग ऐसे स्ट्रिप्स में कट किए बिना ही पोस्ट कार्ड को ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको कैसे कट करना है ये बताया गया है। एक पोस्ट कार्ड को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है पहले 2 सेक्शंस में, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल कट इट फ्रॉम द मिडिल सेक्शन, ऐसे कट करना है आपको। मेक द लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड लाइक दिस, आपको अपनी स्केल की हेल्प से लाइन्स बनानी है। देन कट द पोस्ट कार्ड ओनली ऑन द लाइन्स, जो आपको दी गई लाइन्स है ना वहाँ से ही आपको क्या करना है? उसको कट करना है। देन सो यू कैन पास थ्रू इट। अब आप क्या कर सकते हो? जब आप इसको ऐसे कट करोगे जिगजैग में, तो क्या होगा? यू कैन पास थ्रू इट। यू नो द एरिया ऑफ द लूप, डोंट यू? आपको जो लूप दिया गया है उसको एरिया भी आपको क्या करना है? अपने आप से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो इस सेशन में हमने क्या देखा? पहले तो हमने देख लिया कि लेंथ को इक्वली आप कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर हमने देखा लेंथ का एरिया फाइंड किया, पेरीमीटर फाइंड किया, फिर हमने सबका टोटल किया, फिर हमने यहाँ पे बुक और सबका एग्जम्पशन किया कि कितने का स्क्वायर के सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा या किलोमीटर होगा। एंड देन एक हमने 2 स्क्वायर्स प्रिपेयर किए थे, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट किया और ये भी देखा कि किसका कितना एरिया बड़ा होता है, पेरीमीटर किसका बड़ा होता है, ठीक है। थैंक यू।